केंद्र सरकार ने ज्वेलरी इंपोर्ट पर सख्ती की है। महंगी धातु ज्वेलरी की इंपोर्ट पॉलिसी को फ्री से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। इंपोर्ट पर यह सख्ती अगले साल अप्रैल तक लागू रहेगी। इससे पहले सरकार ने सितंबर के दौरान चांदी की ज्वेलरी के इंपोर्ट पर भी सख्ती की थी और वो भी मार्च 2026 तक लागू है। सर, कौन कौन सी ज्वेलरी पर रोक लगी है और आखिर में इसकी वजह क्या रही सर? विपुल जी, भारत में सरकार बड़ी दुविधा में है। उसने ज़ीरो इंपोर्ट के चैनल खोल रखे हैं जो कि फ्री ट्रेड के तहत हैं, आसियान के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ, यूएई के साथ, और दूसरी तरफ गोल्ड के इंपोर्ट पर 6% की कस्टम ड्यूटी है। वो ये रहा है कि चांदी में मिलाकर गोल्ड लाया जा रहा है ज्वेलरी में, और भारत में उसको अलग करके गोल्ड के बार्स बनाए जाते हैं, क्योंकि गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर लगातार बनी हुई हैं। और यही काम प्लेटिनम के मामले में हो रहा था। तो पहले चांदी पर सरकार को चांदी की ज्वेलरी जो सोने में मिश्रित ज्वेलरी होती है उस पे को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया, और अब प्लेटिनम को भी डाल दिया गया है जहां पर 90% के आसपास का गोल्ड कंटेंट होता है। कोशिश ये है कि अगर सोना इंपोर्ट हो रहा है तो वो सोना फिर 6% ड्यूटी के साथ आए। इसमें खासा नुकसान था सरकार को ड्यूटी का। तो धीमे धीमे अब सोने के आयात का जो बाकी चैनल्स हैं उन पर सख्ती बढ़ाई जा रही है, और उसी क्रम में लिया गया फैसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपए को टूटने से और ज़्यादा बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रयास अब तेज किए हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर की बिकवाली भी रिजर्व बैंक की तरफ से बढ़ाई गई है। हालांकि रिजर्व बैंक के तमाम प्रयासों के बावजूद रुपए पर प्रेशर लगातार बना हुआ है और ये एशिया की सभी प्रमुख मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा टूटा है। इस साल रुपए में करीब 4% की गिरावट आ चुकी है। रिजर्व बैंक ने रुपए की गिरावट को थामने के लिए अक्टूबर के मध्य से अपने प्रयास बढ़ाए हैं। सर, रिजर्व बैंक रुपए का बचाव करने की आखिर में कोशिश क्यों कर रहा है, पहला महत्वपूर्ण सवाल। और अब तक वो इस कोशिश में कहीं पर सफल होता दिखाई दे रहा है आपको? बोलिए, रिजर्व बैंक रुपए के बचाव की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स की स्थिति अभी हमने देखी, 16.5% 17% की ग्रोथ हुई। गोल्ड के इंपोर्ट में इतनी भयानक बढ़ोतरी हुई। आमतौर पर करेंसी कमजोर होती तो निर्यात बढ़ते हैं, पर निर्यात की तस्वीर भी अभी हमने देखी, और इसलिए आज ये खबर स्वरूप रुपए की खबर और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि हमारे सामने ट्रेड डेटा रखा हुआ है। भारतीय करेंसी एशिया की सबसे खराब या सबसे कमजोर करेंसीज में रही। पिछले साल के दौरान 3.5% के आसपास रुपया गिरा, लेकिन इसके बाद भी भारत के निर्यात को इसकी कोई मदद नहीं मिली। निर्यात में लगातार गिरावट हो रही है। तो निर्यात को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी टैरिफ रुपए पर ज्यादा भारी हैं, और इसलिए आरबीआई के सामने कोई और दूसरा विकल्प नहीं था कि वो रुपए को सपोर्ट करे ताकि इंपोर्ट की कॉस्ट कम की जा सके। हमने कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी है पिछले 5-6 महीनों के दौरान, 60 से 65 डॉलर के आसपास है। पर भारतीय रुपए की कमजोरी कच्चे तेल का जब भारत में आता है तो उसकी कीमत बढ़ा देती है। तो आरबीआई ने रुपए को 89 के नीचे तक जाने से रोकने की बार बार कोशिश की। स्पॉट में करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर तक का इंटरवेंशन आरबीआई ने किया अगस्त से नवंबर के महीने में। एनडीएफ को इस बार आरबीआई ने निशाना बनाया और अपनी स्ट्रेटजी में जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड थे, ऑफशोर्ट में शॉर्ट पोजीशन थी, उन्हें रोकने की कोशिश की जिससे कि रुपए में कोई बड़ी गिरावट ना आए, और यही वजह थी कि आयात सस्ता हो सके। इसकी वजह से आरबीआई को अपना रिजर्व कुर्बान करना पड़ा। अगस्त में रिजर्व करीब 9 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास तक कम हुआ। अगर आप ध्यान देखें तो अगस्त से नवंबर के बीच में भारतीय रुपए में जो वॉलेटिलिटी थी, जो अस्थिरता थी, उतार चढ़ाव था, वो थोड़ा सीमित रहा। लेकिन जो अंडरलाइंग वीकनेस थी, जो भीतर की कमजोरी थी रुपए की, वो बराबर कायम रही। उसकी वजह ये क्योंकि भारत से विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रही। रुपया बाकी करेंसीज के और वो करेंसी जो भारत के निर्यात में प्रतिस्पर्धी हैं उनके मुकाबले भी कमजोर हुआ है। लिक्विडिटी को लेकर अब आरबीआई का असमंजस है कि कैसे बाजार में लिक्विडिटी को संभाला जाएगा। बार बार बाजार में दखल करने से, डॉलर छोड़ने से आरबीआई को बाजार से लिक्विडिटी खींचनी पड़ती है और फिर बाद में दोबारा लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। तो ये दुविधा है जिससे आरबीआई निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी रुपए को स्थिरता देने में आरबीआई कामयाब रहा है।